हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका गणित ज्ञान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के इस वीडियो के अंदर अपन क्लास 10th की जो एक्सरसाइज है 4.2 उसको अपन कंप्लीट करेंगे। द्विघात समीकरण हमारा टॉपिक चल रहा है क्लास 10th का, तो उसकी एक्सरसाइज 4 अपन ने कंप्लीट कर लिया। उसका वीडियो आपको चैनल पर अपलोड कर दिया है, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर अपन गुणनखंड विधि जो कि विद्यार्थियों को काफ़ी परेशान करती है उसका अपन अध्ययन करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। देखो, तो इसके पहले अपन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपन एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। आपको इस चैनल पे पूरा कंप्लीट सॉल्व करवाया जाएगा, उदाहरण भी और क्वेश्चन भी पूरे। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 है। हमने पहले के एग्जाम्पल है वो सॉल्व कर लिए पिछले वीडियो में। आज अपन इसके एग्जाम्पल और 4.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। देखो, इसमें दे रखा है हमें गुणनखंड विधि से 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात करने हमें। तो देखो, गुणनखंड विधि से इसकी 3 विधियां अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, जो कि एक आपकी कट चुकी है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। पूर्ण वर्ग जो विधि है आपके 2 ही विधि है, एक गुणनखंड और एक श्री धराचार्य जो सूत्र है, सूत्र के द्वारा आप मूल फाइंड कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से अपन इसके अंदर सॉल्व करेंगे। देखो, हमें दे रखा है 2x² - 5x + 3 = 0। तो देखो, इसके हमें 2 फैक्टर करने हैं। माइनस जो 5x है, बीच की जो संख्या होती है x का गुणांक, उसके हमें 2 फैक्टर करने होते हैं, जिनका गुणनफल कितना आना चाहिए, c और a का जो गुणनफल है वो हमें इसके फैक्टर से प्राप्त होना चाहिए उनको गुणा करने पर। तो देखो, 3 और 2 यानी c और a, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 6। अब इस 6 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि उनको अगर अपन गुणा करें तो हमें 6x² प्राप्त हो, इसका और इसका गुणनफल, और उनको जोड़ें तो हमें माइनस का 5x प्राप्त हो। तो हमें इसके ऐसे फैक्टर करेंगे। तो देखो, इसके एक ही फैक्टर है ऐसा 2 गुणा 3। इसके देखो 1 गुणा 6 भी फैक्टर होता है, लेकिन उससे अपन 5x से नहीं बना सकते। तो देखो 2 गुणा 3 है, तो इससे आप इसके जो फैक्टर हैं वो कर सकते हैं। देखो, 2x², दोनों के अगर माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस का 5x होगा। तो देखो, इसको लिख देंगे माइनस का 2x और इसको लिख देंगे माइनस का 3x, तभी हमें प्लस के 6x² यहाँ से प्राप्त होंगे। तो ये एकमात्र इसका फैक्टर है, इसको अपन इस तरह से लिखते हैं। तो ये 5x के 2 फैक्टर हो गए और बाकी संख्याएं दोनों एज इट इज रखनी है। अब इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 5x प्राप्त होगा और इनको गुणा करेंगे तो इसका जो गुणनफल है वही हमें प्राप्त होगा। तो इस तरह आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं। अब हमें इन 2 पदों से अलग कॉमन लेना है और इन 2 पदों से आगे की जो प्रक्रिया है वो सेम रहेगी इसके अंदर सभी क्वेश्चन में। इन 2 से हमें अलग कॉमन लेना है और इन दोनों पदों से अलग कॉमन लेना है। तो देखो, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, कंप्लीट, तो 2x कंप्लीट कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 1। कॉमन का अर्थ होता है भाग लगाना। तो 2x से आप इसको डिवाइड करेंगे दोनों को तो ये बचेगा। फिर इससे भी अपने देखो माइनस के 3 अपन कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम रहना चाहिए इसके अंदर। तो हमें ऐसे ही यहाँ से गुणनखंड कॉमन लेना है। देखो, -3 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x - 1 = 0। अब वापस ये एक पद है पूरा और ये एक पूरा पद है, इन दोनों में से ये ब्रैकेट हर क्वेश्चन के अंदर सेम है, यही प्रोसेस होगा। x - 1 यहाँ से कॉमन आएगा दोनों में से, दोनों ब्रैकेट में से। तो यहाँ तो बचेगा 2x और यहाँ बच जाएंगे -3। इस प्रकार इसके 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हुए। तो एक तो हम इसके बराबर 0 करेंगे, एक इस गुणनखंड के बराबर 0 करेंगे, तो हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे। क्योंकि एक द्विघात समीकरण है तो x की जितनी पावर होती है मैक्सिमम, उतने ही हमें मूल इसके प्राप्त होते हैं। तो देखो, x - 1 बराबर 0 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 1। इसी प्रकार अपन 2x - 3 बराबर 0 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ से 3 को अपन दाईं तरफ भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3/2। तो इस प्रकार हमें x के 2 मान प्राप्त हुए, एक तो 1 और एक 3/2। तो इस प्रकार आपको गुणनखंड विधि से इसके हल फाइंड करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा। इसके अंदर देखो 6x² - x और -2। अब आपको इस c को और इस a को गुणा करना है, यानी 6 और 2 12। हमें पहले ऐसे लिखना है। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि
उनको जोड़े या उनमें अपन गुणा करें, जोड़े या घटाएं, तो हमें माइनस एक्स प्राप्त होना चाहिए। तो इसके ऐसे फैक्टर होंगे 4 गुणा 3। आप इसके संभव जो फैक्टर हैं सारे कर लें, उसके बाद उनमें देख लें कि कौन सी, अगर दोनों में प्लस लगाने पे ये हमें प्राप्त हो रहा है या एक में माइनस या एक में प्लस लगाने पे प्राप्त हो रहा है, तो कैसे भी करके हमें ये माइनस एक्स है वो इन दोनों से प्राप्त करना है। तो देखो माइनस के अगर अपन 4 कर दें और प्लस के कर दें तो -1 बचेगा, वही हमें यहाँ पे चाहिए। तो देखो इसके फैक्टर हो जाएंगे 6x², इसको अपन लिख लेंगे प्लस के 3x और माइनस के 4x। तो इनको सोल्व करेंगे तो -x प्राप्त होगा, और गुणा करेंगे तो इसका और इसका जो गुणनफल है ए और सी का कंप्लीट, वो हमें इससे प्राप्त होना चाहिए। माइनस का 12x² प्राप्त हो रहा है इससे, और -2 बराबर 0। अब सेम प्रोसेस इन दो से आपको अलग कॉमन लेना है और इन दो पदों से अलग। तो यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा 2x, यहाँ पे बच जाएगा +1। यहाँ से अपन देख रहे हैं कि -2 कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा +1। कॉमन का अर्थ होता है इस संख्या का भाग लगाना दोनों पदों में, तो यहाँ से अगर भाग लगाएं तो ये दोनों पद बचेंगे। अब इन दोनों में देखो ये ब्रैकेट समान हो गया अपने आप ही, तो इस ब्रैकेट को अपन कंप्लीट को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे तो बचेगा 3x और यहाँ बचेगा -2। अब एक बार इसके 0 करेंगे अपन, 2x + 1 बराबर 0। तो इससे देखो आपको क्या प्राप्त होगा, -1/2। और इसके बराबर 0 करेंगे 3x - 2 बराबर 0। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू प्राप्त होगी 2/3। तो इस प्रकार x के ये दो मान प्राप्त हुए। अब ये इसके मूल हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए आप इस मान को इस इक्वेशन के अंदर, द्विघात समीकरण के अंदर पुट करें तो इसका मान 0 प्राप्त होना चाहिए। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, इसको रख के यहाँ पे। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को, उदाहरण है हमारा उदाहरण नंबर 5। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और विद्यार्थियों को इसमें बहुत ही परेशानी होती है। देखो ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन, इसके अंदर हमें देखो संख्याएं दे रखी हैं 3x² - 2 √6x + 2 बराबर 0। उसके मूल हमें गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करने हैं। देखो हमें इस संख्या के फैक्टर करने हैं ताकि उनका गुणनफल तो इन दोनों संख्याओं को जो गुणा करें वो प्राप्त हो, और उनको अगर जोड़ या बाकी करें तो हमें यह संख्या प्राप्त हो। तो हमारे पास देखो 2 और 3 यानी 6 है, इस 6 के हमें फैक्टर करने हैं और हमें प्राप्त क्या हो, 2 √6 प्राप्त हो। तो देखो इस 6 के अपन फैक्टर करेंगे, √6 गुणा √6, दोनों को गुणा करने पर हमें ये संख्या प्राप्त होगी। तो इसको अपन बीच वाले जो संख्या है इसको इन दो संख्याओं में फैक्टर कर सकते हैं उसके। तो देखो इसको इस प्रकार लिख लेंगे अपन, 3x² माइनस का √6x और माइनस का √6x। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 2√6 हमें प्राप्त होगा, और गुणा करेंगे तो 6x² प्राप्त होगा, जो इन दोनों का गुणनफल है। तो इस प्रकार आप इनको इस तरह लिख सकते हैं। ये तो हो गए इस बीच वाली संख्या के फैक्टर। अब देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, देखो अब यहाँ से हमें कॉमन लेना है, तो हमें डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है कि इनमें से हमें क्या कॉमन लेना है। तो इन सभी संख्याओं को जो बाकी की हैं इनको भी अपन अंडररूट में व्यक्त करेंगे। तो इसको देखो अंडररूट में व्यक्त करेंगे 3 को, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे √3x², क्योंकि इन दोनों को गुणा करेंगे √3 और √3 को, तो 3 प्राप्त होगा हमें। इसको भी अपन इस प्रकार लिख लेंगे √3 और √2, क्योंकि इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये रूट के अंदर 6 होगा, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस, इसको भी अपन √3 और √2 x के रूप में लिख लेंगे, और +2 को भी अपन इस प्रकार लिख लेंगे √2 गुणा √2 बराबर 0। ये लाइन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो अपन आसानी से इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों से अलग कॉमन लेंगे। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, √3x यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचेगा क्या, वापस √3x बच जाएगा, क्योंकि अपने √3x एक कॉमन ले लिया है और एक √3x यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे √2 बचेगा, माइनस यहाँ से अपन ने क्या कॉमन लिया ताकि ब्रैकेट ये सेम रहे, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर सेम टू सेम ये संख्या रही। तो यहाँ से अपन अगर √2 कॉमन ले लें तो √3x और माइनस √2 बचेगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह अपन ने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, बराबर हो जाएगा 0। अब इन दोनों में से
ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है पूरा, तो इस ब्रैकेट को अपन कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे तो बचेगा √3x माइनस यहाँ पे बचेगा √2 बराबर 0। अब ये दो गुणनखंड हो गए, तो या तो इसका मान 0 है या इसका मान 0 है, तो इनको अपन दोनों को 0 के बराबर करेंगे। √3x माइनस बराबर 0। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू प्राप्त होगी √2/√3। और सेकंड है वो भी यहाँ पे समान है, तो इसके बराबर 0 करेंगे आप, तो हमें सेम वैल्यू प्राप्त होगी। तो इसके दोनों मूल हैं वो क्या है, समान है और वास्तविक हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी √2/√3। इस प्रकार इसके दोनों मान समान होंगे। इसी प्रकार एग्जाम्पल 6 आपका, इसके अंदर ये पहले हमें उदाहरण में दिया गया था, जो इसके अंदर अपन द्विघात समीकरण बनानी थी, तो वहाँ तक अपने इसको सोल्व कर लिया था। इसमें दे रखा है कि कोई आयत है, आयताकार भाग है, उसकी चौड़ाई तो है x और उसकी लंबाई के बारे में दे रखा है कि लंबाई है वो चौड़ाई की दोगुने से 1 अधिक है, इस प्रकार, और क्षेत्रफल इसका दे रखा है 300। तो यहाँ से द्विघात समीकरण बनेगी, जिसको अपन सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x गुणा 2x + 1 यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 300। ये हो जाएगा 2x² + x और माइनस का 300 बराबर 0। अब अपन c गुणा a करेंगे, तो ये होगा 600। अब 600 कैसे फैक्टर करने हैं ताकि एक का डिफरेंस रहे। अगर प्लस या माइनस करें तो सिर्फ एकक से हमें प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसी संख्या आप गुणा करके पता करें जिनमें एक एक का डिफरेंस ही हो। तो 25 गुणा जब अपन 24 करेंगे तो आपको 600 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे इसके फैक्टर होंगे 25 गुणा 24। तो देखो 2x² माइनस के 24x करेंगे और प्लस के 25x करेंगे, क्योंकि एक x प्लस का हमें यहाँ पे शेष रखना है। तो इसको आप इस प्रकार लिखेंगे बराबर 0। इसको अपन हटा देते हैं। अब यहाँ से कॉमन लेना है हमें, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपके पास 2x, तो ये बचेगा x -12। यहाँ से अपन कॉमन ले लेंगे 25 प्लस का, तो ये भी x -12 बचेगा। आप इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा आपके पास। अब यहाँ से देखो एक ब्रैकेट तो आ रहा है x -12 और एक ब्रैकेट आ रहा है 2x। तो एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, तो x -12 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 12 और एक गुणनखंड 2x + 25 बराबर 0। तो यहाँ से 2x बराबर -25 और x बराबर हो जाएगा -25/2। तो ये हो जाएगा 12.5 और माइनस के। तो ये संख्या तो अपन इसके अंदर नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर जो लंबाई की बात हो रही है तो लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा x = 12। तो चौड़ाई तो हो जाएगी 12 और जो लंबाई है वो हो जाएगी आपकी 12 दूनी 24 और 1 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चन को 4.2, तो इसके देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर हमें इसको गुणनखंड विधि द्वारा इन जो द्विघात समीकरण है 5, इनका हमें हल ज्ञात करना है। तो देखो अपन एक एक को सोल्व करते हैं। आपको कंप्लीट सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल इस चैनल पे सोल्व करवाए जाएंगे। तो आप चैनल को पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने साथी जो विद्यार्थी हैं उनको भी आप जरूर बताएं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास संख्या है द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0। तो इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पे देखो c की वैल्यू है 10 और a का मान है 1। तो यहाँ पे 10 के हमें फैक्टर करने हैं। तो देखो इसके फैक्टर ऐसे करने हैं ताकि उनमें जोड़ या अपन बाकी करें तो 3x प्राप्त हो, यानी 3 प्राप्त हो। तो देखो ऐसी संख्या हो जाएगी आपकी 5 गुणा 2। यहाँ पे अपन 5 माइनस के लेंगे और प्लस 2 है वो प्लस के लेंगे, तो यहाँ पे -3 हमें प्राप्त होगा, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए। तो इस प्रकार आप पता करें इनका। तो इसको लिखेंगे अपन x² और प्लस का 2x और माइनस का 5x, तो माइनस का 3x प्राप्त होगा, और बाकी दोनों संख्याएं एज इट इज। अपन इनसे कॉमन लेंगे आगे के दो भाग से, तो x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे x + 2 बचेगा। अब अपन इन दोनों से कॉमन लेंगे माइनस का 5, तो x + 2 यहाँ पे बचेगा। अब यहाँ से गुणनखंड 1 कॉमन आ रहा है x + 2,
तो x यहाँ पे बचेगा और -5 यहाँ पे बचेंगे बराबर 0। तो एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, तो x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त हुई हमें -2। x -5 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x बराबर प्राप्त होगा हमें 5। तो इसके ये दो मान आए जो कि द्विघात समीकरण है, तो इसके दो मूल प्राप्त होंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारा, इसमें दे रखा 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो c और a को गुणा करेंगे तो 12 प्राप्त होगा, 6 और 2 को 12 के हमें फैक्टर करने हैं ताकि डिफरेंस करें तो 1 हमें प्राप्त हो। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 4 गुणा 3। तो ये बहुत आसान है फैक्टर करने, कोई कठिन काम नहीं है। तो इसके हो जाएंगे 4 और 3। तो 2x², इसको अपन 4 को यहाँ आगे लिखेंगे ताकि इन दोनों में आसानी से कॉमन आ जाए। 4x और माइनस का 3x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से 2x अपन कॉमन ले सकते हैं आसानी से। तो x प्लस यहाँ से 2x अपन ने कॉमन ले लिया तो 2 बचेगा। यहाँ से अपन -3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 ब्रैकेट में रहेगा। यह ब्रैकेट हमेशा इन गुणनखंड में समा रहेगा। अब अपन यह गुणनखंड कॉमन ले लेंगे पूरा कंप्लीट, तो यहाँ पे 2x बचेगा और इस पार्ट में बचेगा -3। तो इसके बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त हुई -2। इसके बराबर 0 करेंगे दूसरे गुणनखंड के बराबर है। तो इससे आपको देखो 3 दाईं तरफ जाएगा और 2 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 3/2। इसकी जांच के लिए आप ये दोनों वैल्यू अगर इसके अंदर रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी, जो कि अपन ने बहुपद के अंदर भी पढ़ा है। बहुपद के जो शून्य होते हैं उसी प्रकार अपन सोल्व करते हैं। यह क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है देखो, और थोड़ा अलग भी है। इसके अंदर हमें फैक्टर करने हैं इसका और इसका गुणनफल। तो 5√2 को गुणा करेंगे √2 से, तो √2 2 हो जाएगा और 5 है तो 10 हो जाएगा इस फैक्टर। तो इनका डिफरेंस करने पर हमें या जोड़ने पर 7x प्राप्त होना चाहिए। ऐसे इसके फैक्टर करने हमें 10 के, तो हो जाएंगे 5 × 2। इनको दोनों को ऐड कर देंगे 5 और 2 को, तो 7 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आप इसकी फैक्टर कर सकते हैं आसानी से। तो देखो यहाँ पे है √2x² और 2x को अपन आगे लिखेंगे और जो 5x है उसको अपन बाद में लिखेंगे ताकि यहाँ से कॉमन आ सके, और प्लस का 5√2 बराबर 0। अब हमें इन दोनों से कॉमन लेना है और इन दोनों से अलग कॉमन लेना है। तो देखो अपन डायरेक्टली तो इसके अंदर ऐसे कॉमन नहीं ले सकते, तो इसको आप लिखेंगे √2 गुणा √2। तो यहाँ से अपन √2x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे तो बचेगा x और यहाँ पे बचेगा आपका √2। यहाँ से अपन 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस √2 बचेगा, क्योंकि 2 को अपन लिख सकते हैं √2 गुणा √2, तो उसका गुणनफल 2 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ से एक गुणनखंड तो हो जाएगा आपका x प्लस √2 और एक गुणनखंड होगा √2x प्लस 5 बराबर 0। इसके बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त होगी -√2 और इसके बराबर 0 करेंगे अपन दूसरे गुणनखंड के, तो आपकी x की वैल्यू प्राप्त होगी -5/√2। इस प्रकार आप इसके दो मान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो देखो इसको पहले आप स्टैंडर्ड रूप में इस प्रकार की स्टैंडर्ड फॉर्म में इसके अंदर अपन इसको लाएंगे, तो इसके अपन एलसीएम ले लेंगे 8 लेंगे तो 8 यहाँ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 16x²। यहाँ पे देखो बट्टा में कुछ नहीं है तो अपन 1 मान सकते हैं इसे। तो 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 बढ़ जाएगा, 8 यहाँ गुणा होगा ऊपर तो ये हो जाएगा 8x प्लस यहाँ 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो एक बार, 1 को यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। 8 को अपन ने 0 से मल्टीप्लाई करा दिया वजर गुणा, तो ये 0 में चला जाएगा। तो हमारी इक्वेशन प्राप्त होगी 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब हमें फैक्टर करने हैं 16 गुणा 1 यानी 16 के आपको फैक्टर करने हैं, तो वो हो जाएंगे 4 और 4, इसको आप लिख लें डायरेक्टली, माइनस का 4x और माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास 4x, तो 4x अपन कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 4x
और यहाँ पे बचेगा आपका -1। इन पार्ट में से अपन कॉमन ले लेंगे -1, तो यहाँ पे 4x बचेगा क्योंकि माइनस अपन ने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे बचेगा -1 बराबर 0। तो एक पार्ट तो बनेगा आपका यहाँ पे, ये ब्रैकेट अपन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 4x और -1। अब इसके दोनों गुणनखंड समान है, तो दोनों x के जो मान हैं वो भी समान हमें प्राप्त होंगे। 4x - 1 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू प्राप्त होगी 1/4, और दूसरे गुणनखंड पे से अपन सेम प्रोसेस करेंगे तो x की वैल्यू 1/4 प्राप्त होगी, यानी दोनों जो इसके मूल हैं वो समान होंगे और उसकी वैल्यू होगी 1/4। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें 100x² - 20x + 1, यानी 100 गुणा 1, 100 के हमें फैक्टर करने हैं और योग या डिफरेंस करें तो हमें 20 प्राप्त होना चाहिए, तो 10 गुणा 10, दोनों के माइनस चिन्ह लगा देंगे तो -20 प्राप्त हो जाएगा आपको। तो इस प्रकार काफ़ी आसान है ये। 100x² माइनस का 10x और माइनस का 10x + 1 बराबर 0। यहाँ से 10x कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचाएगा 10x -1, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो ये बचाएगा 10x -1 कॉमन आ रहा है यहाँ पे ब्रैकेट, तो यहाँ पर 10x - 1 ही वापस शेष रहेगा। दोनों सेम है इसके गुणनखंड, तो दोनों वैल्यू सेम प्राप्त होंगी। 10x - 1 बराबर 0 करेंगे तो हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी 1/10, और दोनों मान सेम ही प्राप्त होंगे 1/10। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व करें। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 अपन ने पिछले वीडियो में सोल्व कर रखा है, जो कि एग्जाम्पल ही है, तो वो अपन ने पिछले वीडियो में सोल्व कर रखा है, तो आप चैनल पर जाके उसको विजिट कर सकते हैं। देखो इसमें हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। तो देखो इसको अपन सोल्व करते हैं। अपन ने मान लिया कि माना एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या अपने आप ही क्या हो जाएगी, क्योंकि योग दोनों का कितना है 27, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 - x, दूसरी संख्या हो जाएगी 27 - x। अब हमें दे रखा है कि इनका गुणनफल 182 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन लिखेंगे, जैसे हमें लैंग्वेज दे रखी है क्वेश्चन में, इन दोनों को गुणनफल करेंगे अपन और उसका मान हो जाएगा 182। यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 27x - x², और इस भाग को भी अपन बाईं तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 182 बराबर 0। यहाँ से अपन ने माइनस कॉमन लेंगे पूरे पार्ट से और उसको दाईं तरफ पक्षांतरण कर देंगे, तो हमें प्राप्त होगा, देखो x² पॉजिटिव हो जाएगा तो उसको अपन आगे लिखेंगे, 27x है वो माइनस के हो जाएंगे क्योंकि माइनस अपन ने पूरे से कॉमन ले लिया, और यह राशि माइनस किया तो ये हो जाएगी प्लस की। अब ये एक स्टैंडर्ड रूप में हमारी द्विघात समीकरण बन चुकी है। तो यहाँ पे देखो हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो 182 गुणा 1 यानी 182 के फैक्टर करने हैं आपको, दो ऐसे फैक्टर, ताकि उनका योग या डिफरेंस है वो 27 प्राप्त हो। तो आप इसके डिफरेंस करने के लिए देखो दो संख्याएं लिखे, उनका योग 27 रखना है और गुणा करके आपके देखना है। जैसे अपन ने ले लिया 17 गुणा 10, अब अपन देखते हैं कि इनका योग तो 27 हो रहा है लेकिन इनका जो गुणनफल है वो 170 हो रहा है, तो हमें और बढ़ानी है संख्या। तो आप इन दोनों संख्याओं को मेंटेन करें, तो दोनों संख्याओं को जब आप आपस में गुणा करेंगे तो 13 गुणा 14, ये दो संख्या हैं जिनका गुणनफल 182, और उनका जो योग है अगर दोनों के माइनस के चिन्ह लगाएंगे तो दोनों के योग हो जाएगा -27। तो इसके फैक्टर होंगे 13 गुणा 14, x² माइनस के 13x और माइनस के 14x और प्लस का 182 बराबर 0। अब अपन यहाँ से कॉमन ले लेंगे x, तो x - 13 यहाँ पे बचेगा, और यहाँ से अपन ले लेंगे माइनस के 14, तो यहाँ से बचेगा x, और इसको 14 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 13। x - 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x माइनस, यहाँ पे x शेष रहेगा, यहाँ पे 14 शेष रहेगा, तो दो गुणनखंड आपको इस प्रकार मिल जाएंगे। बराबर अपन इसके करेंगे 0। तो इन दोनों में अपन एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, x - 13 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त होगी
13, x माइनस 14 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू प्राप्त होगी 14। इस तरह ये दोनों ही मान इसके लिए क्या है, सही है। अगर एक वैल्यू अपन यहाँ पे 13 रखेंगे तो ये 14 प्राप्त हो जाएगी, अगर 14 रखेंगे तो ये 13 प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार ये इसके मान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। इसमें दे रखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी क्रमागत होने चाहिए और पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए जिनके वर्गों का योग, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लिखना है, वर्गों का जो योग है वो कितना होना चाहिए, 365। तो देखो अपन इसको सोल्व करते हैं। अपन ने मान लिया कि पहला जो धनात्मक पूर्णांक है वो अक्स है, तो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट जो होता है वो एक जोड़ने पे हमें प्राप्त होता है, तो दूसरा क्रमागत, जैसे एक 4 है तो एक जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त, यानी नेक्स्ट उसका एक जोड़ने पे प्राप्त होगा। दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, हो जाएगा अक्स प्लस 1। अब हमें दे रखा कि इनके वर्गों का योग, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन लिखेंगे इसको, यानी प्रश्नानुसार। तो इनका वर्ग करेंगे पहले अक्स स्क्वायर और उनका योग, इनका अपन ने वर्ग कर दिया और फिर उनका योग करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा 365। अब आप इनको सोल्व करें तो अक्स स्क्वायर तो एज इट इज रखें, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमें प्राप्त होगा अक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, और इस राशि को भी अपन बाईं तरफ लेंगे तो इस तरह हो जाएगा। ये यहाँ पे होगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, 2x और ये माइनस के 364 बराबर। 2 कॉमन लेके अपन उसको 0 से डिवाइड कर देंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचेगा एक्स, और यहाँ से अब 2 कॉमन लेंगे तो आपको प्राप्त होगा 182। 2 को यहाँ से हटाएंगे अपन और इसके डिवाइड में भेज देंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से अपन डिवाइड करते हैं तो 0 प्राप्त होता है। तब ये हमारे द्विघात जो स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात की वो हमें यहाँ पे प्राप्त हो गई। अब अपन इसको लिखेंगे, जिसके फैक्टर हमने इसके किए थे वैसे इसके करने हमें, लेकिन यहाँ इस बार हमें प्लस 1 रखना है। तो देखो 14 और 13 है, तो 14 तो रख लेंगे प्लस के और माइनस के रख लेंगे 13, तो हमें 1x प्राप्त हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 14x माइनस 13x और माइनस के 182 बराबर 0। तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 और यहाँ पे माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 प्राप्त होगा। एक गुणनखंड इसका बनेगा x प्लस 14, तो यहाँ से ये कॉमन ले लिया ब्रैकेट, तो ये बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। इसके बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू प्राप्त होगी माइनस के 14। ये वैल्यू अपन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक की बात की गई है, तो ये नेगेटिव है तो ये अपन वैल्यू नहीं ले सकते। x माइनस 13 बराबर 0, तो x की वैल्यू प्राप्त होगी 13, तो x का मान अपन यहाँ लेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा एक्सरसाइज 4.2 के अंदर, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण हमें दे रखा 13 सेंटीमीटर, तो उसकी अन्य 2 भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करते हैं। हमें दे रखा है कि ये कोई समकोण त्रिभुज है, तो हमें दे रखा है कि इसकी जो ऊंचाई है वो आधार से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर। अगर अपन इसका आधार x मान ले तो ये इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये x माइनस 7 हमें प्राप्त होगी सेंटीमीटर में। ये इसकी कर्ण की माप दे रखी है हमें 13 सेंटीमीटर, तो ये इसकी सारी माप होगी। अब अपन इसके अंदर जानते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय है वो होती है कर्ण का स्क्वायर, बाईं तरफ अपन लिख लेते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो इसको अगर अपन थीटा मानेंगे तो ये तो हो जाएगा लंब, यानी x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा x यानी x स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इसके अपन होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस के 49 x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 169। तो इसको बाईं तरफ लाएंगे तो माइनस का
169 प्राप्त होगा। यहाँ से प्राप्त होगा 2x² माइनस के 14x और 169 में से अपन 49 घटाएंगे तो ये आपको प्राप्त होगा माइनस के 9 से 9 0 और 6 से 4 घट जाएगा तो ये होगा 2 और 1। ये प्राप्त, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये और भी आसान हो जाएगा। x² 7x माइनस 60 बराबर 0। 2 को अपन इसके डिवाइड में भेज देंगे 0 के तो वो भी 0 हो जाएगा। अब अपने इसको आगे सोल्व करेंगे। अब हमें फैक्टर करने हैं 60 के, तो दोनों का जो डिफरेंस या योग करें तो होगा माइनस का 7 प्राप्त होना चाहिए। तो 12 और 5 ऐसी दो संख्याएं हैं तो x² तो यहाँ पर है माइनस के 12x और प्लस के 5x तो माइनस के 7 प्राप्त हो जाएंगे x और इनका गुणनफल भी माइनस का 60x² प्राप्त हो जाएगा। माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों से अपन x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 बचेगा। यहाँ से अपन 5 कॉमन ले लेंगे, इस प्रकार बचेगा। यहाँ से x माइनस 12 वापस ब्रैकेट कॉमन आ रहा है तो x प्लस 5 यहाँ पे शेष रहेगा। x माइनस 12 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू प्राप्त होगी 12। नेक्स्ट अगर अपन x प्लस 5 बराबर 0 करें तो यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त होगी माइनस का 5। अब हमें ये एक लंबाई है तो अपने माइनस की वैल्यू नहीं ले सकते तो x की वैल्यू होगी 12। तो यहाँ अगर अपन इसका आधार 12 लेंगे तो ये वैल्यू 5 प्राप्त होगी आपको, तो आप इसको घटा सकते हैं इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, क्वेश्चन में पढ़ के आपको सुना रहा हूँ तो आप ध्यान से देखिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत याद करो। हमें दे रखा है कि जो निर्मित बर्तनों की संख्या है उसको अपन ने मान लिया x, तो प्रत्येक नग का लागत दे रखी है कि इसके दोगुने से 3 अधिक, तो अपन ने इसको 2 से गुणा करके 3 ऐड कर दिया। फिर हमें दे रखा है कुल लागत, कुल लागत इसकी संख्या को प्रत्येक नग से अगर की रेट से गुणा कराएंगे तो कुल लागत प्राप्त होगी और इसका मान हमें दे रखा है 90 रुपये। तो प्रश्नानुसार x गुणा 2x प्लस 3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 90। यहाँ इसको आप मल्टीपल करिए, 2x² 3x और इस राशि को अपन बाईं तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 90। तो ये हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। अब अपन इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 180। 180 के फैक्टर हमें करने हैं और आपके पास बचने चाहिए 3x। तो देखो ऐसी दो संख्या हमें फाइंड करनी है यहाँ से, तो वो हो जाएंगे आपकी उनमें डिफरेंस अगर योग करें तो बचना चाहिए 3x, तो वो हो जाएंगे आपकी संख्या 15 गुणा 12। तो 15 तो अगर प्लस के कर लेंगे और 12 है वो माइनस के कर लेंगे। तो देखो इनको आप लिखें यहाँ पे 2x² माइनस के 12x और प्लस के 15x माइनस 90 बराबर 0। आगे अपन इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इन दोनों से कॉमन लेंगे अपन 2x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 6 क्योंकि यहाँ से 2x अपन ने कॉमन ले लिया। यहाँ पर अपन ने प्लस के 15 कॉमन ले लेंगे तो ये भी x माइनस 6 बचेगा। एक ब्रैकेट तो बन गया x माइनस 6 और एक ब्रैकेट हो गया 2x प्लस। इसकी वैल्यू अपन 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान प्राप्त हुआ 6 और 2x प्लस 0 करेंगे तो x की वैल्यू प्राप्त होगी माइनस का 15/2। अब यहाँ पे एक कोई संख्या है तो इसकी वैल्यू अपन नेगेटिव नहीं ले सकते, तो x की वैल्यू होगी आपके पास 6। तो निर्मित बर्तनों की संख्या तो हो जाएगी 6 और प्रत्येक नग की लागत होगी 6 दूनी 12 और प्लस 3 यानी 15 रुपये। तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। आप वीडियो को शेयर करें।